नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। आपके समक्ष दो तस्वीरें, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूदा अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी कल से पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। पहली बार वो कांग्रेस के अंदर नेताओं पर नकेल कसने का प्रयास कर रहे हैं। कल दिल्ली में 12 राज्यों के नेता बुलाए गए, उनसे बातचीत हुई है। दिसंबर में रैली का ऐलान किया गया है, लेकिन इस दौरान जिन लोगों ने बिहार चुनाव में बयानबाजी की, पार्टी के लाइन से अलग हटकर बोले या पार्टी की खिलाफत की, उन सभी 43 यानी 43 नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर जारी हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने अब चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले नेताओं पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंगलवार यानी कल 18 नवंबर 2025 को 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बार बार लोग सवाल करते हैं कांग्रेस के स्लीपर सेल की, कांग्रेस के कारनामे की। इन में पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री भी शामिल है। नोटिस प्राप्त नेताओं की जो सूची है, इनमें 43 नेता हैं। 43 पूर्व मंत्री वीणा साय, मधुरेंद्र कुमार, पूर्व राज्य कांग्रेस महासचिव कैसर खान, पूर्व विधायक सुधीर कुमार, एमएलसी अजय कुमार समेत कई बड़े लोग नाम शामिल हैं। गिनाएंगे तो बहुत नाम है, लंबे। राज्य अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद ने कहा है कि यदि तय समय सीमा के भीतर स्पष्टीकरण नहीं मिला तो समिति सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। इसमें 6 साल तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबन तक की कार्रवाई शामिल होगी। बताया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी ने इन सभी 43 नेताओं को नोटिस जारी किया है। ये सोकोज नोटिस चुनावी अवधि में इन व्यक्तियों द्वारा मीडिया समेत अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए, जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा और चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चुनाव के बाद एकाएक पहली बार कांग्रेस पूरे अपने मूड में दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव के मुताबिक सभी व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक अपना लिखित स्पष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा इसके खिलाफ जो भी अपना आरोप पत्र या अपनी समस्या से हमें अवगत नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ निष्कासन तक का, जो 6 वर्षों तक हो सकता है, कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 6 सीटें जीती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को भी हार का सामना करना पड़ा। वो जीतन राम मांझी के उम्मीदवार से कई हजार मतों से हार गए, कई हजार मतों से। बिहार में जो चुनाव हुआ वो महागठबंधन की आंतरिक लड़ाई ने बीजेपी को खुला रास्ता दिया। साथ ही जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया, उसने चुनाव एक तरफा कर दिया। अब इस पर तेजस्वी यादव बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी की हां में हां मिलाई है। आखिर प्रशांत किशोर को क्या आवश्यकता पड़ी, क्या कारण थे प्रशांत किशोर को ये सब कहने की? तो ढेर सारे सवाल इस पूरे एपिसोड में गूंजते नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों वोट चोरी के मुद्दे में प्रशांत किशोर साथ आए। तो उन्होंने कहा कि धनबाद में उपेंद्र कुशवाहा यानी रालोसपा का उम्मीदवार था और उस आरएसएलपी के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के बारे में लोगों से पूछा जाए तो लोग चुनाव चिन्ह तक नहीं जानते हैं।
ऐसे व्यक्ति को 1 लाख से ज्यादा वोट कैसे मिले? बात जायज है, बात समझ में भी आ रही है। मैं मानता हूं जदयू का बीजेपी का चुनाव निशान मालूम था, लोगों ने वोट दे दिए, लेकिन क्या आरएलएसपी, हम, लोक जनशक्ति पार्टी, इनके चुनाव चिन्ह जनता के बीच थे? ये सवाल। और उतने ही वोट मिल जाना जितनी बीजेपी शासित सीटों पर मिल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवारों को मिल रहे हैं, सेम उसी पैटर्न पर मिल जाना। तो ये सवाल कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर चूंकि पहले से मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं, तो वो मोदी जी को अच्छी तरीके से जानते हैं, शाह की कार्यशैली को जानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब इन सब मामलों पर सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ खतरा नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के इस बदले स्वरूप में क्या कांग्रेस के अंदर जो बार बार ये कहा जा रहा है कि संघी कांग्रेसी कब तय होंगे, वामपंथी कांग्रेसी कब तय होंगे, क्या इस पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मिलकर कोई नया परसेप्शन, नया कोई तैयारी करेंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या एक बार कांग्रेस नेहरू की कांग्रेस, गांधी की कांग्रेस, इंदिरा की कांग्रेस बनी दिखाई देगी? राजीव ने तो कोई एक नई कांग्रेस का जन्म नहीं कर पाया। कुछ समय वो कांग्रेस के सर्वे सर्वा रहे, सबसे बड़ी जीत हासिल कर प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद वो नए विकल्प कर रहे थे, इस देश में कंप्यूटर क्रांति लाने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। ये सब आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी है और उन्हें हम अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। आज के दिन इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, लेकिन इस बीच अब वो हमारे बीच नहीं है, तो हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन इस सबके बीच क्या कांग्रेस खुद को बदलेगी? हालांकि कांग्रेस ने वोट चोरी और एसआईआर की खिलाफत करने के उद्देश्य से दिसंबर के महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। इस रैली में कितने लोग आते हैं, क्या होगा, ये क्या संदेश जाएगा नीचे तक, कितने लोगों की भीड़ होगी, ये सब तय करेगा एसआईआर का विरोध। क्या बढ़ते विरोध, महाआंदोलन, इन सब का ऐलान होगा? कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर से उबर कर थोड़ी सी ऊपर आई थी, एक बार फिर बुरे दौर की तरफ चल पड़ी है। हरियाणा की हार, महाराष्ट्र की हार, फिर बिहार की हार, झारखंड में वो एक चुनाव जीती, और वो झारखंड का चुनाव उसकी जीत में काउंट नहीं होता है, उसकी उपचुनाव में राजस्थान की जीत काउंट नहीं होती है, उसकी तेलंगाना की उपचुनाव की जीत काउंट नहीं होती है। लेकिन हार का फलसफा सबसे आगे होता है। और इस दौरान राहुल गांधी पर कई तरीके के आरोप लगते हैं। राहुल गांधी के सलाहकार कैसे हैं, राहुल गांधी के साथ रहने वाले लोग कैसे हैं, उन्हें समझाने वाले लोग कैसे हैं? क्योंकि हार के बाद तो सब लोग सवाल कर लेते हैं, क्या हार से पहले भी राहुल गांधी की नीतियों की आलोचना होती है? नहीं होती, क्योंकि तब तक उनकी सब हाँ में हाँ मिलाकर उनके समकक्ष, उनके नजदीक जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव हारते हैं तो वो छुटवैये नेते, वो छुटवैया पत्रकार भी उन पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, जिनको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो उनके काम करने की ताकत को नहीं जानते हैं। रही बात यह कि चुनाव में हार और जीत दो ही पहलू होते हैं, कोई हारता है, कोई जीतता है, और जीते हुए व्यक्ति के साथ सबकी सहानुभूति होती है और हारे हुए व्यक्ति के साथ ढेरों कमियां उजागर करने का काम होता है। तो फिलहाल कांग्रेस के इस कदम से कांग्रेसियों में उठापटक मची हुई है। पहले बिहार राज्य के 43 नेताओं को नोटिस दिया गया है। क्या इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व में भी कुछ ऐसे नेता रहे जो लगातार बयानबाजी करते हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उनको लेकर भी कोई शोकॉज नोटिस तैयार करेंगे? कई सवाल घूम रहे हैं। क्या केंद्रीय नेतृत्व इस पर भी विचार करेगा? जैसे हरियाणा चुनाव में कई बड़े नेताओं ने उलटफेर बयान दिए, महाराष्ट्र में उलटफेर बयान दिए, उन बयान का खामियाजा कांग्रेस उठाती है, और उसकी हार और जीत का खामियाजा अकेले राहुल गांधी के हिस्से में आता है, और राहुल गांधी खुद को कमजोर महसूस करते हैं। बार बार उठे ये सवाल ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस अब अपने को बदलने के मूड में दिख रही है। अगर ये शोकॉज नोटिस के बाद कुछ नेताओं का निष्कासन होता है तो निश्चित तौर पर कुछ नेताओं पर इसका असर पड़ेगा। आने वाले दौर में जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां के नेता बड़बोलेपन से रुकते नजर आएंगे। तो ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है
इसे देखें, समझें और क्या राहुल गांधी कोई बड़ा निर्णय लेंगे कांग्रेस में बदलाव के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।